यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में अब तक रूस को बेहिसाब नुकसान उठाना पड़ा है। महायुद्ध में न सिर्फ पुतिन की वॉर मशीनरी खाली होती जा रही है, बल्कि उसके हजारों सैनिक मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर ये आई है कि रूस में सुरक्षा काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने देशद्रोहियों के खिलाफ मौत की सजा की मांग कर दी है। माना यह भी जा रहा है कि रूस की सरकार के निशाने पर वो लोग हैं जो पुतिन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। रूस में क्यों उठी सजाए मौत की मांग? पुतिन के बागियों पर क्यों लटकी तलवार? देशद्रोहियों को दूसरे विश्व युद्ध वाला सबक। यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग पुतिन के लिए किसी बुरे सपने जैसी बन चुकी है। माना जाता है कि जंग को लेकर जितने भी अनुमान पुतिन ने लगाए थे, वो तमाम अनुमान फेल साबित हुए हैं। युद्ध में पुतिन को हुए नुकसान से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो ये बताती है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की रणनीति में पुतिन कई मोर्चों पर नाकाम साबित हुए हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि पुतिन की इस हार के पीछे ऐसे लोगों का हाथ है जो पुतिन के अपने होते हुए भी उनके साथ छल करते रहे। यही वजह है कि वैसे देशद्रोहियों से निपटने के लिए रूस में मौत की सजा की मांग उठी है। पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसे देशद्रोहियों को जवाब देने के लिए सजाए मौत की मांग की है। यूक्रेन के तोड़फोड़ करने वालों ने रूस में आतंकवादी हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ऐसे लोगों के लिए केवल एक वाक्य था, बिना मुकदमे के मौके पर ही फांसी। दरअसल दिमित्री मेदवेदेव देशद्रोहियों के लिए मौत की सजा की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार इस बात की खबरें आती रही हैं कि पुतिन को युद्ध की गलत जानकारी दी गई। पुतिन से ये बात छिपाई गई कि यूक्रेन ने जंग की क्या तैयारी कर रखी है। पुतिन को इस वहम में रखा गया कि रूस कुछ ही दिनों में युद्ध को खत्म कर लेगा। पुतिन को ये बताया गया कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में पूरा रूस उनके साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, पुतिन को यह भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि रूस के तमाम बड़े कारोबारी यूक्रेन युद्ध में पुतिन के साथ हैं। इतना ही नहीं, पुतिन को यह भी जानकारी दी गई कि यूक्रेन में रहने वाले रूसी लोग भी इस युद्ध में पुतिन का साथ देंगे। लेकिन युद्ध की तारीखें जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, सारे दावे, सारी जानकारियां और सारे दाव उल्टे पड़ते चले गए। दावा किया जा रहा है कि वैसे लोगों के खिलाफ मौत की सजा की मांग की गई है। अगर आप देशद्रोही हैं, अगर आपने युद्ध के दौरान जानकारियां छिपाने, गलत जानकारियां देने वाला अपराध किया है, तो आपकी कोई उम्र नहीं है, कोई राष्ट्रीयता नहीं है, यहाँ तक कि आपको अपनी जान बचाने का भी अधिकार नहीं है। यानी यूक्रेन में कई मोर्चों पर मिल रही शिकस्त की आग को अब देशद्रोहियों की मौत से बुझाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत की एक और नई लहर पैदा हो सकती है।